अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आबिद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लव फॉर ट्रैवल। वीडियो की इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कोलंबिया का, जी हाँ, कोलंबिया का वीज़ा हम किस तरीके से ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बगैर किसी एजेंट के। लाखों लोग कोलंबिया का ई वीज़ा हासिल करने के लिए एजेंट्स को लाखों रुपए देते हैं और उनका पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और इसके अलावा उनका टाइम भी उनको नहीं मालूम होता है कि कितना मेरा वीज़ा लगा है या फेक वीज़ा है। क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और कितना टाइम लगता है और इसके क्या चार्जेस हैं, ये तमाम तर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चले हम इसके चार्जेस के ऊपर। इसके चार्जेस $52, इसका $52 के ई वीज़ा के चार्जेस हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हैं 2 रिसेंट फोटोग्राफ और 6 मंथ आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और उसमें 3 पेजेस आपके वैकेंट्स होने चाहिए। आपका कवर लेटर में आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आप कोलंबिया क्यों जाना चाह रहे हैं। उसमें आप कवर लेटर में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई इशू है कवर लेटर के इस हवाले से तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा डमी टिकट्स और होटल बुकिंग और ट्रैवल एजेंसी में आप डे टू डे आप बताते हैं कि अगर आपका वीज़ा 15 दिन का आ चुका है तो आप बताएंगे कि मैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में इस फला जगह पे ट्रैवल करूंगा। कोलंबिया की जो करेंसी है वो पैसो है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तानी 1 रुपये 15 कोलंबियन रुपीस के बराबर है। और कोलंबिया के जो बॉर्डर है वो वेनेजुएला, ब्राज़ील, एक्वाडोर, पेरू, पनामा के साथ लगते हैं। कोलंबिया के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ठीक है, वो एक हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, बीचेस हैं, नेशनल पार्क है, कॉफ़ी है और रिजीम टाउन है। अगर आप कोलंबिया के से अगर मैक्सिको से अगर सफ़र करें बाय रोड तो आप 15 आवर में आप अपने ईजिली पहुंच जाएंगे। चलते हैं प्रोसेस की तरफ कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल में जाके कोलंबिया ई वीज़ा डालेंगे और उसको इंटर कर देंगे। इस किस्म की हमारे पास ये लिंक, सबसे पहले लिंक हमें रिसीव होगी। इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर दें। ट्रांसलेट टू इंग्लिश करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक दफ़ा आप रीड कर दें और रीड करने के बाद डालेंगे। कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री में हम पाकिस्तान डाल लेते हैं। पासपोर्ट इशू डेट कब है, जो आपके पासपोर्ट की इशू डेट है वो आप इसमें डाल दें और पासपोर्ट एक्सपायर कब होने जा रहा है आप वो डाल दें। इसके बाद जो ऑप्शन है अथॉरिटी दैट इशू द पासपोर्ट, पाकिस्तान में जो अथॉरिटी इशू करती हैं वो DGIP है। आप यहाँ पे DGIP लिख दें और आपकी कंट्री में जो है आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। फर्स्ट नेम में आप अपना नेम डालेंगे। लास्ट नेम में आप लास्ट नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपना। और कंट्री डालेंगे। इसके बाद आप नीचे डालेंगे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, आप एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर
छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और आई एम नॉट रोबोट पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर लीजिएगा। आप सेकंड फेज पे आ चुके हैं। सेकंड फेज पे सबसे पहले आप ऑप्शन एप्लीकेशन में 2 ऑप्शन आएंगे, वीज़ा और ट्रांसफ़र। आप वीज़ा पे क्लिक कीजिएगा। फिर इसके बाद जो हमारे पास जो वीज़ा, हम लोग विजिट वीज़े पे जा रहे हैं तो विजिटर वीज़ा होगा। विजिटर वीज़ा के बाद वीज़ा कैटेगरी जो होगा वो टूरिस्ट होगा हमारे पास, ठीक है, टूरिज्म के लिए। हम एप्लीकेशन टैब में इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, इसलिए कि हम लोग खुद अकेले जा रहे हैं, ठीक है, और मेन एप्लीकेंट आप खुद हैं, ठीक है। और अप्लाइड बाय फॉरेन है, हम उनकी कंट्री रेजिडेंट नहीं हैं, फॉरेनर्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम हमसे एकेडमिक बारे में पूछ जाएगा कि आपकी तालीम कितनी है। तो आप यहाँ पे बता दें कि आपकी कितनी तालीम है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री, ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये आपने जो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या कोई इसी हवाले से, तो ये आपसे डिटेल पूछ रहे हैं उसकी। तो जो आपने मास्टर किया है वो किस फील्ड में किया है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। सब एरिया में यहाँ पे आर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अकाउंटिंग, जो आपकी फैकल्टी है वो आप फैकल्टी डाल लीजिएगा। और इवन आप अगर दोबारा इस पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। इसमें जो ये ऑल्ट्रा एक्टिवेट है, ये अदर ऑप्शन है कि आप है क्या, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कोई फील्ड नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि एज अ बैंकर, ठीक है। अगर आपकी कोई फील्ड इसमें नहीं आ रही तो आप अदर में जाके फील्ड डाल दीजिएगा। अच्छा, ये जो होम एड्रेस इन कंट्री ऑफ नेशनल और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ योर करंट एस्टैब्लिशमेंट, अभी आप कहाँ मौजूद है, ठीक है, उसकी आप डिटेल डालेंगे। अगर आप पाकिस्तान के अलावा कहीं और कंट्री में हैं तो आप वो डिटेल डालेंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान की डिटेल डालेंगे। यहाँ पे एड्रेस डाल दें, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें। यहाँ पे जब आप कोलंबिया में स्टे करेंगे, आपने जो booking.com के ऊपर जो कोलंबिया की वो डाली होगी, यहाँ पे आप वो डाल दीजिएगा। चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिटी डाल देंगे और सिटी के बाद बोगोटा, ये सिटी। एक्सपेक्टेड एड्रेस जो है फ़ोन नंबर। इसके बाद नीचे आएंगे जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपके कौन बेयर कर रहे हैं, आप खुद बेयर कर रहे हैं, आपके रिलेटिव कर रहे हैं या कोई और। इस तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया साइट्स हैं कि भाई आप
के जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो उसकी डिटेल दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके अलावा ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी लाजमी कंफर्म ये डाल दीजिएगा, एक दफ़ा चेक भी कर लीजिएगा। अगर आप नहीं देना चाहे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि आप दें।